प्रथम सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, अदृश्य जो शिव है वह दृश्य प्रपंच लिंग का मूल है। इससे शिव को अलिंग कहते हैं और अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा गया है। इसलिए यह दृश्य जगत भी शैव यानी शिव स्वरूप है प्रधान, और प्रकृति को ही उत्तम मोलिंग कहते हैं। वह गंध वर्णन रसहीन तथा शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित, परंतु शिव अगुनी ध्रुव और अक्षय हैं। उनमें गंध रस वर्ण तथा शब्द स्पर्श आदि लक्षण हैं। जगत आदि कारण पंचभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर जगत का स्वरूप सभी अलिंग शिव से ही उत्पन्न होता है। यह संसार पहले 7 प्रकार से, 8 प्रकार से और 11 प्रकार से 10 इंद्रियां एक मन उत्पन्न होता है। यह सभी अलिंग शिव की माया से व्याप्त है। सर्व प्रधान तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव रूप ही हैं। उनमें वे एक ही स्वरूप से उत्पत्ति, दूसरे से पालन और तीसरे से संहार करते हैं। अतः उनको शिव का ही स्वरूप जानना चाहिए। यथार्थ में कहा जाए तो ब्रह्म रूप ही जगत है और अलिंग स्वरूप स्वयं इसके बीज बोने वाले हैं तथा वही परमेश्वर है। क्योंकि योनि प्रकृति और बीज जो निर्जीव है अर्थात व्यर्थ है, किंतु शिव जी ही इसके असली बीज हैं। बीज और योनि में आत्मा रूपी शिव ही है। स्वभाव से ही परमात्मा है। वही मुनि, वही ब्रह्मा और नित्य बुद्धि है। वही विशुद्ध है। पुराणों में उन्हें शिव कहा गया है। हे ब्राह्मणों, शिव के द्वारा देखी गई प्रकृति शैवी है। यह प्रकृति रचना आदि में सत्वगुण आदि गुणों से युक्त होती है। वह पहले से ही अव्यक्त है। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी तक सभी उसी का स्वरूप बताया गया है। शिव को धारण करने वाली जो यह प्रकृति है वह सब शिव की माया है। उसी माया को अजा कहते हैं। उसके लाल सफेद और काले स्वरूप क्रमशः रज सत तथा तमोगुण की बहुत सी रचनाएं हैं। संसार को पैदा करने वाली इस माया को सेवन करते हुए मनुष्य इसमें फंस जाते हैं और अन्य इस मुक्त भोग माया को त्याग देते हैं। यह अजा माया शिव के अधीन है। सर्ग सर्जन की इच्छा से परमात्मा अव्यक्त में प्रवेश करता है। उससे महत तत्व की सृष्टि होती है। उससे त्रिगुण अहंकार जिसमें रजोगुण की विशेषता है उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उत्पन्न हुई। इसमें सबसे पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा तथा स्पर्श से वायु, वायु से रूप तन्मात्रा, रूप से तेज अग्नि, अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे जल, फिर गंध और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शब्द स्पर्श आदि 5 गुण हैं तथा जल आदि में एक गुण कम है। अर्थात जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण और आकाश में केवल 1 ही गुण है। तन्मात्रा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। सात्विक अहंकार से 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां तथा उभयात्मक मन की उत्पत्ति हुई। महत से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों का एक अंड बन गया। उसमें जल के बबूले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह भी भगवान रुद्र हैं तथा रुद्र ही भगवान विष्णु हैं। उसी अंड के भीतर ही सभी लोग और यह विश्व है। यह अंड 10 गुने जल से घिरा हुआ है। जल 10 गुने वायु से, वायु 10 गुने आकाश से घिरा हुआ है। आकाश से घिरी हुई वायु अहंकार से शब्द पैदा करती है। आकाश महत तत्व से तथा महत तत्व प्रधान से व्याप्त है। अंड के 7 आवरण बताए गए हैं। इसकी आत्मा कलमासन ब्रह्मा है। कोटि कोटि संख्या से युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा हरि तथा रुद्र अलग अलग बताए गए हैं। प्रधान तत्व माया से रचे गए हैं। ये सभी शिव की सन्निधि से प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्हें आदि और अंत वाला कहा गया है। रचना पालन और नाश के कर्ता महेश्वर शिव जी ही हैं। सृष्टि की रचना में वे रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं। पालन करने से सतोगुण से युक्त विष्णु तथा नाश करने में तमोगुण से युक्त काल रुद्र होते हैं। अतः कर्म से तीनों रूप शिव के ही हैं। वे ही प्रथम प्राणियों के कर्ता हैं, फिर पालन करने वाले भी वही हैं और पुनः संहार करते हैं। इसलिए महेश्वर देवी ब्रह्मा के
भी स्वामी है। हे ब्राह्मणों, वही शिव विष्णु रूप है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बनाए इस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, ये सब परम पुरुष से ही अधिष्ठित हैं तथा ये सभी प्रकृति माया से रचे गए हैं। अतः यह प्रथम कही गई रचना परमात्मा शिव की अबुद्धि पूर्वक रचना शुभ है।